जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिनको पीएम सम्मान निधि के रूप में 2000 रुपये आपको मिलते हैं। चाहे वो आपके माता पिता हों या फिर चाहे आप खुद हों, अगर आप लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें सभी किसानों के लिए एक फार्मर आईडी है जिसको बनवाने के लिए निर्देश दिए गए हैं या फिर किसानों को मतलब प्रेरित किया जा रहा है कि आप लोग अपना एक किसान आईडी जरूर बनवाएं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो हम लोग जानेंगे कि ये जो फार्मर आईडी है क्या है, कैसे बनेगी और इसको बनवाना क्यों है ज़रूरी। अगर आपके पास ये किसान आईडी होती है तो आपको किन किन गवर्नमेंट की योजनाओं का लाभ मिलेगा। ठीक है, और आगे आने वाले समय में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, अगर आपके पास ये आईडी नहीं होगी तो आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। ठीक है, चाहे आपको किसान सम्मान निधि हो या फिर अगर आप कोई केसीसी कार्ड या फिर ऋण लेना चाहते हैं बैंक से, तो आपको बिना इस डॉक्यूमेंट्स के नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति है, चाहे आपके माता पिता हों या फिर आप खुद हों, जो किसानी कर रहे हैं, तो उनको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। ठीक है, और ये भी मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि अगर आप लोग ये वीडियो देख लेंगे तो आपके जो भी डाउट्स रहेंगे किसान की जो फार्मर आईडी होती है उससे रिलेटेड सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे और आप लोग बेफिक्र होकर इस आईडी को जरूर बनवा लेंगे। ठीक है, और दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आप लोगों को समय समय पर कोई भी गवर्नमेंट के माध्यम से अगर योजना आती है तो उसको मैं आप लोगों को सूचित कर सकूँ और आप लोग उस योजना का लाभ तुरंत उठा सकें, आप लोग उस योजना से वंचित ना रहें। ठीक है, तो अभी क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें सभी किसानों को फार्मर आईडी बनाना मैंडेटरी कर दिया गया है। इसमें ऑलरेडी इंडिया के करोड़ों किसान हैं जो लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं या फिर जिनका फार्मर आईडी बन के आ चुका है। ठीक है, तो आप लोगों को भी ये फार्मर आईडी बनवाना जरूरी है। ठीक है, अगर आपके पास खेत हैं तो आपको ये बनवाना पड़ेगा। ठीक है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये फार्मर आईडी है क्या, इससे आपका मतलब फ़ायदा क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, ये एक प्रकार की यूनिक आईडी रहेगी जिसमें जो किसान है उसकी सारी डिटेल्स रहेगी, उसके पास कितने खेत हैं, वो कौन सी फसल कर रहा है, किस मात्रा में उसमें पेस्टिसाइड या फिर दवाइयाँ यूज कर रहा है। ठीक है, और सबसे बड़ी ये स्ट्राइक उन सभी जमाखोरों के ऊपर होगी जो खाद का भंडारण करते हैं, बीजों का भंडारण कर लेते हैं, उसके बाद महंगाई आ जाती है। जैसे अभी क्या डीएपी यूरिया की मार पड़ी है, किसानों को मिल ही नहीं रही, ना डीएपी मिल रही ना यूरिया, किसान जाके लाइन पे लगा सोसाइटी में, तो कहीं ना कहीं जितने भी जमाखोर हैं इनको सब स्टॉक कर लेते हैं, उसके बाद महंगाई बढ़ जाती है। क्योंकि जब क्या है, कोई चीज़ है मार्केट में कम रहेगी तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि उसकी रिक्वायर्ड है खेतों के लिए, तो डीएपी यूरिया चाहिए। अब क्या, उसको जो जमाखोर होते हैं, दलाल होते हैं, उनको स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, वो नंबर 2 से इसको बेचते हैं, तो जो रियल में किसान को रिक्वायर्ड होती है उसको समय से मिल नहीं पाती, अगर मिलती है तो डबल रेट में मिलती है, तो कहीं ना कहीं किसान परेशान होते हैं। इसलिए इन सभी चीज़ों को डिजिटली कर रही है कि आपके पास कितने खेत हैं, आपको कितना उसमें सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका फायदा रहेगा, मतलब आपकी जो किसान है उसकी सारी डिटेल्स को डिजिटली किया जा रहा है, जिससे आगे आने वाले समय में उसको योजनाओं का डायरेक्ट लाभ मिल सके, उसमें कोई बीच में दलाल या फिर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व ना हो। समझ गए? तो ये एक तरीके से किसान का आधार कार्ड रहेगा। तो ये तो हो गया फार्मर आईडी। ठीक है, अब क्या इसका फ़ायदा क्या होगा कि अगर आपके पास किसान की फार्मर आईडी है तो उससे फ़ायदा आपको क्या क्या मिलेगा। तो सबसे पहला फ़ायदा आपको ये मिलने वाला है कि अभी जो रिसेंटली पीएम सम्मान निधि के तौर पर आपको 2000 रुपये मिलते हैं साल में, मतलब शायद 3 या 4 बार ये किस्त आती है, 6000 रुपये मिलते हैं आपको ना साल में। तो आपको अगर इस योजना का लाभ लेना है पीएम सम्मान निधि का, तो आपके पास फार्मर आईडी होना अनिवार्य है। अभी तो ये बना रही है इसलिए आपके पास आसानी से आएंगे, अभी सब साल 6 महीने बाद जब एक बार योजना बंद कर दी गवर्नमेंट, क्या देखो पहले आधार कार्ड फ्री में बन रहे थे तो लोगों ने बनवा लिए, कुछ लोगों ने नहीं बनवाए, अब फिर बाद में वो 100 रुपये 200 रुपये दे के आधार कार्ड बनवाते घूम रहे हैं, है ना। तो यही होता है, अभी गवर्नमेंट इस योजना को आपको फ्री में बोल रही है कि आप जाइए अपना इस फार्मर आईडी को बनवा लीजिए। ठीक है, मगर अभी लोगों को समझ में आ रहा है नहीं बनवा रहे हैं। जब गवर्नमेंट इसको बंद कर देगी फिर आप पैसा लेके घूमेंगे, आप 200 ले लो 400 ले लो, हमारा आईडी कार्ड बना दो फार्मर का। इसलिए वेस्ट मत कीजिए, अभी चल रही है फ्री में योजना, आप अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर या जनसेवा केंद्र में चले जाइए, वहाँ पे जाके अपना डॉक्यूमेंट दे दीजिए और अपना फार्मर आईडी जरूर बनवा लीजिए। और जिनको नहीं पता इसके बारे में उसको प्रेरित जरूर कीजिए। ठीक है, तो उसके फ़ायदे क्या होंगे, एक तो आपको सम्मान निधि योजना मिलेगी, उसके बाद आप बीज, खाद, कीटनाशक, इस पे जो सब्सिडी है आपके डायरेक्ट अकाउंट में आएगी। मतलब कई बार होता नहीं, गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है, जैसे
गैस सिलेंडर की सब्सिडी होती है, वो मिलता है 1000 रुपये के बाद में 200-300 रुपये जो भी आपका रिटर्न आता है वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आता है। तो उसी तरीके से जैसे आप यूरिया लेने गए, ठीक है, आपको 1000 रुपये की यूरिया DAP जितना मिलता है उस रेट तो उसका देखो पता नहीं है, ठीक है, तो उसमें जो गवर्नमेंट सब्सिडी 200-300 रुपये देगी डायरेक्ट वो आपके अकाउंट में आएगी, ठीक है। इसमें जो सोसाइटी वाला पर्सनल है वो या फिर दलाल है उनका काम खत्म हो जाएगा। तो जो भी सब्सिडी होगी आपके डायरेक्ट अकाउंट में आएगी, क्योंकि ये जो फार्मर ID है ये आपके आधार कार्ड और आपके बैंक अकाउंट से लिंक रहेगा, ठीक है। तो आपको सब्सिडी का सीधा लाभ मिलेगा। आप इसके माध्यम से फसल का अपनी बीमा करवा सकते हैं या फिर कृषक लोन ले सकते हैं, जिसको KCC कार्ड बोलते हैं ना। आपका KCC कार्ड भी आपका इसी के माध्यम से आगे आने वाले समय में बनेगा या फिर इसी के सहयोग से बनेगा, ठीक है। फसल बीमा भी आपका इससे हो जाएगा और राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनका आपको सीधा लाभ मिलेगा, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट के पास पूरा डाटा रहेगा कि फलाने के पास इतने बीघा ज़मीन है, उसने जनवरी से लेकर मार्च के बीच में इस फसल का उत्पादन किया, उसमें इतना कीटनाशक डाला। क्योंकि क्या होता है कई लोग स्टोर कर लेते हैं, जैसे बीघा उसके पास है 2, उसने 20 बोरी DAP स्टोर कर ली अपने घर में ही। बहुत किसान ऐसे लोग करते हैं कि जो लोग अपना मतलब रिक्वायर्ड से ज़्यादा वो लोग चीज़ों को जमा कर लेते हैं, जिससे कहीं ना कहीं महंगाई भी एक तरीके से बढ़ जाती है। तो जितने आपको खेत हैं उसी का एक जो अनुपात होगा, जो मानक होगा, उसी हिसाब से आपको कीटनाशक बीज या फिर जो भी चीज़ें होंगी सारी आपको उसके अनुसार मिलेंगी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं सोचूं तो मेरे को तो ये ठीक ठाक लग रहा है, मतलब चीज़ें ठीक है, ठीक है। कहीं ना कहीं चीज़ों को डिजिटली किया जा रहा है, पारदर्शी बनाने की कोशिश की जा रही है, तो इसमें आपको गवर्नमेंट की सहयोग करना है। इसको कोई निगेटिव तरीके से नहीं लेना है। इसको अगर आप करते हैं तो इससे आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा जरूर मिलेगा। बेशक जो किसान हैं, बाकी जो बिजनेसमैन है जो किसानी करते हैं या फिर जो दलाल हैं जो किसानी करते हैं, उनका तो नुकसान इसमें होने वाला है, क्योंकि उनके ऊपर स्ट्राइक चल रही है इतने समय दबा के, ठीक है। तो देख लीजिए, तो जो किसान है इसको जरूर बनवाएं। बाकी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या, आपको किस किस डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है, इसमें आपका आधार कार्ड होना चाहिए जो कि मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, क्योंकि जो आपका आधार कार्ड है वो आपके आधार नंबर से OTP वेरीफाइड किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपकी ज़मीन के कागजात होने चाहिए, खसरा खतौनी जो भी होती है आपकी, वो आपके पास होने चाहिए। और उसके बाद आपके पास बैंक डिटेल्स के लिए आपका पासबुक होना चाहिए, क्योंकि इसकी जो सब्सिडी वगैरह है या फिर योजना को जो सीधा लाभ है आपके अकाउंट में आएगा, तो आपका जो बैंक अकाउंट है इस फार्मर ID से डायरेक्ट लिंक किया जाएगा, ठीक है। आपके पास आपका फ़ोटो होना चाहिए जो कि इसमें लगेगा। अब आगे बात आती है कि जिन भी किसान भाइयों को या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स को इस फार्मर ID की रिक्वायरमेंट है, वो लोग इसमें एप्लीकेशन करना चाहते हैं, वो कैसे करें। तो आप लोग इसको अपने पंचायत ऑफिस से या फिर नज़दीकी CSC सेंटर या जिसको हम लोग ग्राहक सेवा केंद्र कहते हैं, वहाँ पे जाके आप लोग उसके लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप लोग इसको अपने फ़ोन से भी भर सकते हैं। अब जो लोग अपने फ़ोन से मतलब अपने फ़ोन से या फिर लैपटॉप से अपने घर में भरना चाहते हैं तो उनको मैं आपको बता देता हूँ। इसका मैंने कुछ राज्यों का जो अप्लाई लिंक है वो तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ठीक है। बट जो इसका कई राज्य इसका मैं डाल, क्योंकि अब 70-75 राज्य जिनके सबका तो भाई डाल पाना मुश्किल है। तो आप लोग इसका जो मेन इसकी वेबसाइट होती है वो होती है इसकी एग्रीस्टैक, ठीक है। इस वेबसाइट में जाके आप लोग अपने राज्य के लिए इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आपको फार्मर ID बहुत ही आसानी से ईजिली मिल जाएगी। तो अभी ये फार्मर ID बहुत इंपॉर्टेंट है और फ्री बन रही है, तो आप लोग उसको बनवा लीजिए, ठीक है। अगर आप लोग किसानी करते हैं तो आपको ये बनवाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आपका मोबाइल आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए, OTP वेरीफाई होता है, रजिस्ट्रेशन करेंगे, इस प्रकार से आप लोग इसको कर सकते हैं। और जिन लोगों ने अगर पहले अप्लाई किया हो तो आप लोग इसको इसी प्रकार से डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी थी और इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें और आप लोग हमसे जुड़े रहें, जिससे कोई भी योजना अगर समय से आती है तो आप लोगों को हम बता पाएँ, उसको डिटेल्स में बता पाएँ, जिससे आपको सारी चीज़ समझ में आ जाए और आप लोग उस योजना का लाभ समय से ले सकें, ठीक है। तो आज इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। बाकी आप लोगों से मैं चलते मिलूंगा एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।